नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख सकते हैं। घनी धुंध आज छाई हुई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी बीच बीच में हो रही है। कुल मिलाकर आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का किसी प्रकार का अलर्ट तो नहीं है, लेकिन जब भी मौसम विभाग की ओर से यह बताया जाता है कि आज से मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश में उस दौरान बारिश अभी तक तो ज़रूर होती है। और यही वजह है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन हो सकता है कि जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुआ था, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। लेकिन हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हिमाचल प्रदेश में आज भी बने हुए हैं। प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है, तो कुछ एक स्थानों पर मौसम भी साफ रह सकता है, क्योंकि सितंबर के महीने में इस बार मानसून ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सामान्य से करीब 136% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में हुई है और यह तबाही का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। वजह है कि सितंबर के महीने में माना जाता है कि अब बरसात जाने वाली है और जो मानसून 20 जून से प्रदेश में एक्टिव हुआ था, उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। जैसी एंट्री मानसून की हिमाचल प्रदेश में हुई थी, अभी तक उसी तरह के हालात मानसून के बने हुए। जगह जगह पर भारी बारिश हो रही है। प्रदेश में भारी तबाही इस बार बरसात में हुई है। हालांकि सरकारी आंकड़े कम हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उन आंकड़ों में भी इजाफा होगा। कारण है कि जितने भी संबंधित कर्मचारी विभागों के होते हैं वो राहत और बचाव कार्य में होते हैं, जिसके कारण जो सरकार को नुकसान की जो रिपोर्टें भेजी जाती है, उसमें थोड़ा डिले हो रहा होगा और कंपाइल करने में भी डिले हो रहा होगा। उसके कारण इस तरह की स्थिति है कि प्रदेश में अभी तक नुकसान 4500 करोड़ रुपए के आसपास ही आंका गया है, जबकि लोगों की जो मौत के आंकड़े हैं वो 400 से ऊपर इस वक्त चले गए हैं। 417 418 के आसपास लोग काल का ग्रास इस मानसून सीजन में बने हैं। अभी फिलहाल मानसून के विदा होने की भी कोई प्रॉपर जानकारी मौसम विभाग की ओर से अभी नहीं आई है कि मानसून कब तक हिमाचल प्रदेश से विदा होगा। हालांकि 25 सितंबर के बाद माना जाता है कि मानसून की विदाई का समय आ गया है और अभी 25 सितंबर के लिए भी कुछ दिन बाकी है। उस वक्त तक हालांकि किसी प्रकार का अलर्ट तो मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। यदि मौसम विभाग की माने तो 23 सितंबर तक कोई अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। इस दौरान एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ हो जाएगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 17 सितंबर तक के बीच में प्रदेश में 46% अधिक बारिश हुई है और सितंबर के महीने में प्रदेश में नॉर्मल से 136% बादल बरसे हैं। पूरे प्रदेश में मानसून सीजन में शिमला जिला में सबसे अधिक बारिश 108% रही है। कुल्लू में नॉर्मल से 107% अधिक बारिश रही है। कांगड़ा में भी यदि हम बात करें कांगड़ा जिला की कि किस जिला में इस मानसून सीजन में कितनी बारिश हुई है, तो कांगड़ा जिला में हुई है 1864.1 मिलीमीटर बारिश। 1864 पॉइंट। हालांकि कांगड़ा का आंकड़ा पूरे मानसून सीजन में सामान्य से करीब 20% का है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा जिला है 1864.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। मंडी में 1878.3 मिलीमीटर बारिश इस मानसून सीजन में हुई है और बादल फटने की घटना 30 जून को सिराज के कई क्षेत्रों में हुई थी, जिससे भारी तबाही मची थी। धर्मपुर का एरिया भी है जहां पर 30 जून को भी बादल फटा था और अब भी कुछ दिन पूर्व सिरमौर में 1590.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऊना में 1504.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। हमीरपुर में 1497.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। सोलन जिला में
1431.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। वैसे भी सोलन का आंकड़ा 64% के आसपास है सामान्य से अधिक बारिश में। और बिलासपुर में 1377.3 मिलीमीटर बारिश, शिमला में 1229.2 मिलीमीटर बारिश, यह डबल है। चंबा में 1105 मिलीमीटर बारिश मानसून सीजन में हुई है। कुल्लू में 1056 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौल स्पीति में 288.4 और किन्नौर में 287.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में इस तरह का बारिश का दौर रहा है। 1 जून से लेकर और 17 सितंबर तक के आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। और इसी तरह सितंबर के महीने में कुल्लू में सामान्य से 277% बारिश हुई है पिछले 17 दिनों में। बिलासपुर में 247% अधिक बारिश हुई है। हमीरपुर में 272 है और मंडी में 212 है। शिमला में 236 है। सोलन में नॉर्मल से 231% अधिक बारिश हुई है। 4600 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में अभी तक हो चुका है और 419 लोगों की जान इस मानसून सीजन में गई है। 80 से अधिक लोगों की मौत बादल फटने, बाढ़ के कारण और लैंडस्लाइड के कारण हुई है। प्रदेश में अभी भी 200 नेशनल हाईवे बंद है, 517 सड़कें बंद है। लोगों की दुश्वारियां जो मानसून सीजन में पूरे मानसून सीजन में बड़ी ही रही है। काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को इस बार करना पड़ा है। बारिश से करीब 1521 मकान जमींदोज हुए हैं। 7,000 के आसपास जिन्हें आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर मौसम की अपडेट में यदि हम आज की बात करें तो मौसम विभाग ने तो वैसे डिक्लेयर कर दिया है कि आज से मानसून कमज़ोर पड़ेगा और 23 सितंबर तक किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है। लेकिन सोलन में तो हल्की हल्की बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही है और मौसम भी काफ़ी ख़राब बना हुआ है। तो मौसम विभाग का जैसा मर्जी पूर्वानुमान हो, लेकिन संभावना अभी बारिश की बनी हुई है। इसलिए हमारी तो यही सलाह है कि थोड़ी सी सावधानी अभी ज़रूर रखें। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, चमेल राणा जी, दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में भी मौसम ख़राब है। लाहौल में मौसम साफ है आज। और कमलेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े, संजीव कुमार जी शर्मा जी लाहौल से थे, उनका स्वागत है। और करसोग के महोनाग में बहुत धुंध है, भूतेश्वर राम जी बता रहे हैं। महेंद्र भारद्वाज जी बता रहे हैं कि मानसून के धीमा होने की खबरें जरूर प्रकाशित हो रही है, लेकिन जाता हुआ मानसून है और जाता हुआ मानसून हमेशा ही नुकसान करता है। नौखराम वर्मा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी, सुदेश जी, अजय कुमार जी और मेघराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृताक्षी शर्मा जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। नरेंद्र कौल जी बता रहे हैं कि जूनी वैली में बारिश इस वक्त हो रही है। हैरी राणा जी उन्ना में कल शाम को कुछ जगहों पर 15 मिनट बहुत बारिश हुई है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, कुशल शर्मा जी, बंसीलाल जी और गुरबचन सिंह जी स्कूल क्लोज रहेंगे आज या नहीं? स्कूल कोई बंद नहीं है। और नेहा जी शर्मा जी सोलन में भी बहुत हो रही है बारिश। सोलन में इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है कुछ एरिया में हो रही हो। पवन शर्मा जी, भूतेश्वर शर्मा जी, गगन शर्मा जी, दीवान सकलानी जी, राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिलासपुर में बहुत बारिश हो रही है। नंदलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रेड में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। और रामकृष्ण जी, राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी से, पवन एटलस जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामशहर में बहुत बारिश है। लता भारद्वाज जी, गगनदीप काल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका पवन शर्मा जी हैं रामशहर से। और गगनदीप काल्टा जी, हेतराम जी ठियोग के मतियाना में इस वक्त बादल बरस रहे हैं। खेम जी, पवन शर्मा जी, चंद्रलाल शर्मा जी भी जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। राजपूत लाल सिंह जी, भूतेश्वर जी और दिनेश ठाकुर जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह का वक्त है और सोलन में इस वक्त घनी धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है, तो इसलिए NH5 पर थोड़ा संभल कर चले, क्योंकि NH5 वैसे भी
दुर्घटना संभावित NH है, जहां पर दुर्घटना के लगातार मामले, वाहन दुर्घटनाओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और मौसम की बात करें तो हालांकि मौसम विभाग की ओर से पिछले कई दिनों से इसी तरह का बताया जा रहा है कि मानसून कमज़ोर पड़ रहा है, धीमा पड़ रहा है और किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है। लेकिन सितंबर के महीने में बारिश ने जिस तरह के रिकॉर्ड तोड़े हैं, अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं इस तरह के मानसून कमज़ोर पड़ने के, वो कहीं उसके आगे ठहरते नहीं, क्योंकि सितंबर के महीने में सामान्य से करीब 136% अभी तक बारिश हो चुकी है, सामान्य से अधिक बारिश सितंबर के महीने में। और मानसून के विदा होने की अभी किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं है और मानसून अभी हिमाचल प्रदेश में ही है, तो बरसेगा ही। तो इसलिए हमारा मानना है कि अभी भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में हो सकती है। और सोलन में मौसम काफ़ी ख़राब है, प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश भी हो रही है। हालांकि हो सकता है कि जो एक पैमाना होता है कि येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट का, उस लेवल की नहीं हो, लेकिन फिर भी बारिश होने की अभी संभावना बनी हुई है। तो इसलिए प्रशासन की ओर से जिस प्रकार की एडवाइजरी जारी मानसून सीजन में को लेकर की गई थी, तो उस वक्त उससे अब बिलासपुर से खबर आ रही है कि वहाँ पर बादल फटने जैसे हालात है। हरीश चौहान जी बता रहे हैं कि भयंकर बारिश वहाँ पर हो रही है। और भीम सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सरका घाट में भी इस वक्त बारिश हो रही है। पवन शर्मा जी बता रहे हैं कि बहुत बारिश है यहाँ पर पंचकुला हरियाणा में। पवन कुमार जी ये जानकारी दे रहे हैं। और शिमला के क्या हाल है, सारे हर जगह पर बादल इस वक्त छाए हुए। रवि शर्मा जी और पवन शर्मा जी, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी जिस तरह से आ रही है कि बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। और हमारा भी ये मानना है कि मौसम विभाग का जिस तरह का, भले ही मानसून कमज़ोर पड़ा हो, कई जगहों पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुछ एक जगहों पर भारी बारिश इस वक्त भी हो रही है। और सोलन में भी कुछ इसी तरह का मौसम फिलहाल अब बना हुआ है। तो बारिश से फिलहाल अभी राहत मिलने वाली नहीं है, तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा नहीं हो जाता, क्योंकि इस बार मानसून ने भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाई है। और जब से एक्टिव हुआ है 20 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी, तब से लेकर और अब तक बारिश का दौर प्रदेश में चला हुआ है। और कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और इसी तरह का मौसम आज भी रहने की संभावना है। कांगड़ा में भी बारिश हो रही है। तो प्रदेश में आज भी बारिश। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही खबर पहुंच सके। सोलन में बहुत बारिश हो रही है, नालागढ़ में बारिश हो रही है जी। कृपया स्कूल में आज छुट्टी होनी चाहिए, गुरुचरण सिंह लेचा जी का यह कहना है। और सोलन में तो अभी फिलहाल सोलन शहर की बात करें, कोमल सरीन जी जुड़े हैं, तो सोलन में बहुत बारिश तो नहीं हो रही। सोलन में अभी सोलन का तो इस तरह का मौसम है, लेकिन हो सकता है क्योंकि बरसात का मौसम है, जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर ना हो रही है और दूसरी जगह पर थोड़ी दूरी पर बारिश हो रही है, क्योंकि संभावना बनी हुई है। जिस तरह का मौसम है, सुबह के वक्त भी हल्की हल्की बारिश सोलन में हो रही थी। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।